मेरे प्यारे साथियों, परसों हमने देखा था साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की पावन रचना शबद हज़ारे पातशाही 10वीं इस वाणी की विचार चल रही है। जिस वाणी में पहले शब्द के विचार हम कर रहे हैं, 2 छंद हो चुके हैं, 1 छंद इस शब्द का रहता है। पिछले छंदों में गुरु महाराज ने जो सन्यास की परिभाषा की, सन्यास का अर्थ हमें बतलाया कि सन्यास कैसा होना चाहिए। अपने घर के अंदर ही रह करके उसको जंगल समझ करके निवास करना और उस परमात्मा में लिव लगाना, और फिर कहते हैं कि उस ज्ञान को ही अपना गुरु बनाना और अपने आत्मा को उपदेश करना। थोड़ा खाना, थोड़ा सा सोना, मन के अंदर दया भाव रखना और प्रीति प्यार प्रेम रखना, शील का पालन करना, मन में संतोष रखना और त्रिगुण अतीत होने की कोशिश करना। त्रिगुण का अर्थ है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन गुणों में भी रहने से उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए त्रिगुण अतीत हो जाना। और अंत में आज इस बंद के अंदर श्री गुरुदेव जी महाराज यह फरमान कर रहे हैं, और हम वाणी से जुड़े। गुरु महाराज कहते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह न मन सो ल्यावे। काम क्रोध अहंकार लोभ यह सब 5 प्रकार के व्यक्ति के बैरी माने गए हैं। अध्यात्म जिज्ञासु जो है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, इसके ये बैरी माने गए हैं। काम, कामनाएं मन में रखना, इसको हम काम कहते हैं। और काम की जो भावना है, तृष्णा है, इन सब की भावना को मन में नहीं रखना। क्रोध, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना, किसी बात पे क्रोध नहीं करना। और कोई वस्तु परमात्मा हमें देता है तो उसको लेकर के मन में अहंकार नहीं करना। काम क्रोध अहंकार लोभ हट, फिर लोभ, किसी प्रकार की लालच नहीं करना कि दूसरे की वस्तु है वह मुझे मिल जाए, ऐसी भावना लोभ कहलाती है। मन में लोभ नहीं रखना। और किसी प्रकार का हठ जो है, हठ धर्मिता नहीं करना, हठ धारण नहीं करना। फिर कहते हैं मोह ना मन सो ल्यावे। मोह कि यह मेरा है, जहाँ पर अपनेपन की भावना है कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरी प्रेमिका, मेरा घर, मेरी कार, यह जहाँ पर अपनेपन की भावना आती है, जिसको हम अपनत्व कहते हैं, वह मोह है। यह मेरा है यह कहना ही मोह है। तो कहते हैं कि मोह ना मन सो ल्यावे। किसी भी प्रकार का जो मोह है, जहाँ पर अपनेपन की भावना है, जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने से रोक रही है। हम किसी के मोह में पड़कर परमात्मा के सिमरन को भूल जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं, वह मोह किसी काम का नहीं है। इसलिए मोह ना मन सो ल्यावे। मोह की भावना मन के अंदर नहीं लानी चाहिए। फिर कहते हैं, इतने गुण हैं, अगर ऊपर रेमन ऐसो कर सन्यासा, इस पंक्ति से लेकर यहाँ तक जितने गुण बताए हैं, वो कहते हैं तब ही आत्म तत्व को दर्शन परम पुरख कह पावे। इतने गुण अगर मन में हैं तो हमारे मन के अंदर तब ही आत्म तत्व को दर्शे। वह आत्म तत्व जो है, आत्मा का तत्व, आत्मा का जो बोध है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वह हमें प्राप्त होता है। दर्शन यानी उसको हम देख पाते हैं। फिर क्या होता है, परम पुरख कह पावे। वह परम पुरख परमात्मा, उसकी हमें प्राप्ति होती है अगर उपरोक्त सभी गुणों को हम धारण करते हैं। गुरु महाराज की बताई हुई जो सन्यास की कंसेप्ट है, उसको हम धारण करते हैं, तो फिर हमें जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर ही, जिस प्रकार से सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा है, विच है ग्रह उदास। घर में रहते ही उदासी मन में रख करके या निर्लेपता मन में रख करके उस परमात्मा की भक्ति करना। इसी प्रकार से परम पुरख कह पावे। वह परम पुरख परमात्मा जो है, वह हमें प्राप्त हो जाता है, पावे, मिल जाता है। कब? जब हम अपने आत्मा के तत्व को जान लेते हैं और यह आत्मा और परमात्मा एक ही है ऐसा
अनुभव हो जाता है, अनुभव का प्रकाश हो जाता है, तब ही वह परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण भाव पहले शब्द का इस प्रकार से यहाँ संपूर्ण होता है। आगे दूसरे शब्द में सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी क्या फरमान करते हैं, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।